sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं अभी हूँ ससुराल में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग को। तो मैं अभी गोपालगंज से आई हूँ ससुराल में। एंड होली तक 2-3 दिन और रहेंगे, उसके बाद वापस से चले जाएंगे गोपालगंज। बट आज मेरे मम्मी पापा का सालगिरह है, इसलिए आज जाना है। तो जैसे कि मेरे ससुराल से मायके का दूरी 15 से 20 मिनट का है, तो हम लोग आज जाएंगे क्योंकि आज है। तो सोच रहे हैं सभी लोग नहीं, पर जो लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन और मैं, मेरे हस्बैंड, ये सब मिलकर सेलिब्रेट करें तो अच्छा लगता है। मम्मी पापा को भी खुशी होगा कि हाँ, बच्चा लोग मिलके सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज सालगिरह मनाएंगे, उसके बाद हम लोग वापस से आ जाएंगे। अभी बज रहा है 2, तो हम अभी 1 बज रहा है, तो 2 बजे तक निकलेंगे। एंड फिर शाम में या फिर 8 या 9 बजे रात को आ जाएंगे वापस से। तो आप लोग को आज बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग मिलेगा, तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए देख रहे हैं। एंड चलिए आप लोग को रास्ते में मिलते हैं। तो और आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है, तो मेरे ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। और बहुत ही लेट आ रहा है ब्लॉग, उसका भी रीज़न है कि बहुत बिजी चल रहे हैं अभी। जैसे कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ ससुराल और मायके में। सॉरी, मम्मी के यहाँ भी मन नहीं था, टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग अपलोड करने का। यहाँ भी अपने ससुराल में भी टाइम नहीं मिल रहा ब्लॉग अपलोड करने का। बट गोपालगंज जाएंगे तो वहाँ पे सारा फिर से वही शेड्यूल आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा कि कब क्या करना है। तो फिर अपलोड करने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए रास्ते में आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग अभी घर से निकल गए थे एंड अभी टाइम हो रहा था दोपहर का 3 बज रहा था। और सोचे थे कि 2 बजे निकल जाए, बट 3 बज गया। और ऑटो से आधा दूर तक आए, उसके बाद हम लोग पैदल ही जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि कुछ सामान लेना था। वो जो आगे ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया। इसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड कितना आगे जा रहे हैं और अपनी वाइफ को पीछे छोड़ दिए। तो कौन सा हस्बैंड ऐसा करता है, हस्बैंड आगे आगे चल रहे और बीवी को पीछे छोड़ दिए हैं। तो एनीवे उसके बाद अब हम लोग चले गए थे मिठाई के दुकान पे, क्योंकि घर जाएं और मिठाई लेकर के नहीं जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हर बेटी को ऐसा करना चाहिए, जब भी वह अपने मायके जाए तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए, इससे घर आपका मायका भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे मिठाई पैक कर ले रही हूँ। और मेरे पीछे मंदिर था तो वहाँ पे जगराता हो रहा था, तो उसी का बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। एंड इसके बाद मिठाई लेने के बाद अब हम लोग पहुँच गए थे केक के दुकान में। तो केक का तो ऑर्डर दिए नहीं थे, तो सोचे कि चलो केक भी साथ में ही ले जाते हैं। तो डिज़ाइन चूज़ करना पड़ा, तो वहीं पर ही तुरंत केक बना करके देगा। तो हम लोग 10 मिनट केक के शॉप में रहे थे, तो 10 मिनट में केक बन के रेडी हो गया था। तो इससे अच्छा रहता है अगर सामने केक बनवाइएगा तो अच्छा रहेगा, तुरंत का तुरंत बना करके देगा। तो हम सब आए
के दुकान पे केक लेने के लिए। तो अभी शॉप में दुकान में मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, तो आप लोगों ने देखा। तो हम लोग बाहर में ही खड़े थे और मेरी बहन ही ये केक बनते हुए का ब्लॉग बना रही थी। तो देखिए फ्लावर किस तरीके से बनता है केक में, और ये साइड में भी 2 फ्लावर लगेगा। एंड इसके बाद तो हम लोग बस सीधे घर चले जाएंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। मेरा मेकअप के चेहरा है ओरिजिनल। तो मुझे लगा था कि शॉप में 10 मिनट में केक बन जाएगा, पर केक बनते बनते 20 मिनट लग गया था। तो अब जाकर केक कंप्लीट हुआ है। आप लोग बताइए कैसा केक लग रहा है। और यहाँ पे केक के ऊपर माँ और पापा लिखवा दे रहे हैं, और हम लोग छोटी बहन का मजाक उड़ा रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे बीच में मेरी बहन बोली कि हर्ट बनवा लो, तो बीच में भी हर्ट बनवा ले रहे हैं। और इसके बाद बस हम अपने मायके पहुँच गए हैं, और ये है मेरा भाई। तो उसके बाद तो सबसे पहले सबको नाश्ता दिया जा रहा है, तो सब नाश्ता कर रहे हैं। एंड ये है माजम। नाश्ता करने के बाद उसके बाद डायरेक्ट रूम का सजावट शुरू हो गया था। सो फ्रेंड अभी आ गए हैं अपने घर पे, एंड अभी घर में रूम को सजाया जा रहा है। तो सब सिर्फ जितना भी फैमिली है, सिर्फ फैमिली लोग भी मिल करके मम्मी पापा की एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम लोग भाई बहन ही मिल करके। एंड अभी भाई बैलून सजा रहा है, और इधर भी अभी ये दीवार पे पीछे दीवार है, वही बैलून वगैरह सजा के और एनिवर्सरी मना लिया जाएगा। एंड शायद 35 या 36वां एनिवर्सरी है, 37 एनिवर्सरी है। तो अच्छा लगता है, हर माँ बाप को खुशी होता है अगर बच्चे लोग कुछ भी छोटा मोटा भी पार्टी देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। माँ बाप मम्मी पापा बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चे लोग के लिए, तो हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है कि कम से कम थोड़ा सा तो खुशी दे सके। तो अभी अब समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, 7 बज गया है। तो जाना भी है ससुराल वापस से, तो 8 साढ़े 8 बजे भी चले जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है। एंड उसको जब अगर पूरा अच्छा से सज जाएगा तो आपको दिखाएंगे। एंड उसके बाद डायरेक्ट केक कटिंग होगा, एंड उसके बाद केक कटिंग करने के बाद खाना वगैरह खा के हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए उसके बाद जब केक कटिंग होगा तो आप लोगों से मिलते हैं। तो हम लोगों ने वरमाला भी मंगवाया था, और केक भी यहाँ पे बेड पे ही रख दिए हैं, क्योंकि बेंच वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए बोले चलो बेड पे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई बहन ये लोग बस फ़ोटो क्लिक करने पे लगे रहते हैं। इनको फ़ोटो क्लिक करने दीजिए, तब तक आप पीछे डेकोरेट देखिए। बेड के पीछे दीवार पे मेरे भाई और बहन दोनों मिल करके डेकोरेट कर दिए थे। फोटो नहीं खिंचा रहा है, खाएगा सावधान मूड में। और मेरे पीछे जो गीत बज रहा है वो मेरे बगल में जस्ट शादी है लड़की का, तो वहीं पे गीत सब कोई लेडीज़ लोग गा रही थी। एंड इसके बाद वरमाला शुरू हो जाएगा, तो आप लोग वरमाला एंजॉय कीजिए। मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी इसके बाद। हमारी दीदी कितना बदमाश है, अपने चल गई पीछे आपको कैमरा मैन में रख के। मम्मी पिला दो। अभी नहीं। ताली बजाना ना। हाँ। नहीं करेंगे दीदी को कहाँ तो
इस तरीके से कभी भी सेलिब्रेट नहीं किए थे मम्मी पापा का एनिवर्सरी। सिंपल सा केक सिर्फ कटिंग हो जाता था, बट आज मन किया कि नहीं, आज अच्छे से करते हैं। वरमाला वगैरह जो जयमाला के सेट पे होता है सारा काम करते हैं। तो मन था, शौक था, तो फिर चलो हम लोग वैसा ही कर लिए। तो यहाँ पे जयमाला भी हो गया, आरती भी हो गया और मम्मी पापा का पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रही है। एंड आप लोग देखे होंगे कि मम्मी और पापा दोनों कितना खुश थे, इतना खुश बहुत दिन के बाद देखे थे। इसीलिए आप लोग भी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कुछ सेलिब्रेट किया कीजिए, उससे आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे और माँ बाप के खुशी देख करके भी हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और पापा केक कटिंग करने के लिए बेड पे बैठ गए हैं और केक कटिंग करने के बाद ही सबको केक देंगे। तो आराध्या भी देखिए यहाँ पे बैठ गई है मम्मी के पास। एकदम सही। एडवांस होना चाहिए, तो ना एडवांस नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरा कोई कहे कि ना नहीं किया है। नहीं बेटा, मामा नानी 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 खिलाइए, खिलाइए खिलाइए। तो केक कटिंग होने के बाद पापा सबको केक खिला ले रहे हैं। तो देखिए ये मेरे हस्बैंड जी को केक खिलाएं और वो हमको खिला दिए। और इसके बाद अब हम लोग सभी लोग डांस करेंगे और डांस करने के बाद खाना खा करके घर चले जाएंगे। तो आप लोग आगे के ब्लॉग में देखिए। जस्ट एनिवर्सरी मना एंड खाने के लिए इतना सारा आइटम भी है। तो सारा सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे देखिए खाने में बना था छोला भटूरा और काबली चना का सब्जी, और ये है पनीर का सब्जी, खीर, और बना है सलाद और आलू का भुंजिया। और छोला भटूरा तो बिना अचार का तो अधूरा अधूरा सा है, तो यहाँ पे है अचार। तो यहाँ पे अर्नब बहुत ही मन से खा रहा है क्योंकि उसको छोला भटूरा बहुत अच्छा लगता है। और देखिए पीछे मेरे हस्बैंड, तो वो भी खाएंगे अर्नब के साथ। और कैसा लगा आज का ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा मेरा आज का ब्लॉग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। और कमेंट भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।